साथी टीवी 24 के माध्यम से उत्तम भारत के सितारों से आपकी निहाल मुलाकात जी, कराते हैं। यह स्टेडियम तो बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर मैं रहा हूँ इस उत्तर तरह। प्रदेश की ही बात मैं कर रहा हूँ कि इस स्टेडियम में तो बहुत सारे हैं, सरकार की तमाम योजनाएं हैं और जिसमें कि स्टेडियम बने हुए हैं। लेकिन यह हिंदुस्तान का पहला स्टेडियम है जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ है किसी गांव में। जी। यह हिंदुस्तान का यह पहला गांव है करमपुर, जो जनपद गाजीपुर में है, जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ है। और यहाँ के लड़कों का भविष्य को लेकर मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो आने वाली जो पीढ़ी है इनकी, जी। जो लड़के अभी अंडर 14 के लड़के थे, जी। उन्होंने अभी ऑल इंडिया अरे उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप जमनलाल शर्मा के नाम से लखनऊ में आयोजित हुआ था, उसमें ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहाँ विजेता हैं। और इन्हीं में से 7 लड़के जो है केडी सिंह बाबू ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें जो टीम बनेगी 18 की, उसमें कम से कम 10 लड़के इसी ग्राउंड के होंगे। और उन लड़कों की उम्र को आप देखेंगे और उनकी प्रतिभा को देखेंगे तो इस बात को अनायास इस बात को कह देंगे कि भविष्य की भारतीय टीम पूरी की पूरी 11 जो है इन बच्चों के अंदर है, क्योंकि इतनी प्रतिभा आई है इनके अंदर। और आने का मतलब है कि उसका ललित उपाध्याय जी को श्रेय दिया जाए, या राजकुमार पाल हुआ, तेज बहादुर सिंह के गोद के खेले हुए बच्चे हैं। आज वह जौहर कप में मलेशिया का अंडर 19 का कैप्टेंसी उसी के पास है, वह कैप्टन रहा है। तो इन बच्चों के अंदर जो इन लोगों को देख रहे हैं, जो 14 साल के हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर इनका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि यह आज की तारीख में जहां से मैं देख रहा हूं, पूरी इंडिया टीम दिखाई दे रही है यहाँ पे करमपुर के इस ग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ और सवाल करना चाहता हूँ सर, कि जो व्यक्ति जो है अपना सब कुछ त्याग के इन बच्चों के बीच में जो है आकर अपना समय देकर इतना बड़ा जो है स्टेडियम खड़ा करना, इतनी बड़ी व्यवस्था खेल कूद की खड़ा करना, सर उनका स्टैचू कभी भविष्य में लगेगा यहाँ पर? नहीं, हम लोग लगे हुए हैं कि इस बात का पूरा मन है कि बहुत जल्द ही इस तरह का स्टैचू बड़े भाई श्री तेज बहादुर सिंह जी और हमारे पिताजी, जिनके नाम पर यह मेघवरण सिंह स्टेडियम है, वो लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शासन से, प्रशासन से और खेल मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि इतने बड़े स्टेडियम के जहां के जो है अधिक से अधिक बच्चे, लगभग दर्जन भर बच्चे जो है इस देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, उनका किसी न किसी तरह यहाँ पर स्टैचू लगाया जाए। स्वर्गीय श्री तेज बहादुर सिंह की तपोभूमि है, और उस तपोभूमि से हमेशा कोई न कोई एक ऐसा लाल होता है जो देश के लिए काम करता है। इस ग्राउंड के कई बच्चे हमेशा देश में कहीं न कहीं नाम रोशन करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में एक बच्चा जो है अभी हमारे देश के लिए एक नाम रोशन किया है, मैं उनसे बात करूंगा। और आपका नाम पूरा बताइए पहले। मेरा नाम उत्तम सिंह है। उत्तम सिंह है। आप निवासी कहाँ के हैं? करमपुर के। करमपुर के जी। अच्छा, ये बताइए उत्तम जी, जो है कि आप जो है, हम सुने कि आप हॉकी में कैप्टन भी रह चुके हैं। जी, अभी मैं प्रेजेंट में जूनियर इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन हूँ। प्रेजेंट में? जी। अच्छा, इस समय कहाँ से खेल के आए हैं आप? इस समय मैं राउरकेला से खेल के आया, टेस्ट सीरीज कोरिया के साथ, वो खेल के आया। खेल के आए हैं? अच्छा, मैं आपकी जिज्ञासा कैसे हुई थी हॉकी में जाने के लिए? मैं यहाँ पे पहले आया स्टार्टिंग में, तो तेजू भैया यहाँ पे खिलाते थे हॉकी, तो मैं आया स्टार्टिंग में, शूज़, हॉकी सब कुछ। वो भैया लगते थे कि बड़े पिताजी लगते थे आपके? नहीं, वो सबके तो भैया हैं, मेरे बड़े पिताजी लगते थे, तो सबके जो सब भैया कहते थे गांव में, तो मैं भी भैया ही कहता था। तो यहाँ पे सब कुछ फ्री में देते थे, हॉकी शूज़ वगैरह, तो किट। तो मैं भी यहाँ खेलना शुरू किया, मुझे भी देने लगे। तो इसी तरह धीरे धीरे मेरी चेष्टा बढ़ने लगी हॉकी के लिए, तो फिर मैं खेलने लगा यहाँ पे। आप खेलने लगे यहाँ पर? और फिर उसके बाद जो है कहीं भी आपको जाना होता था तो उसका अरेंजमेंट वही करते थे? हाँ, पैसे, हॉकी शूज़, किट जो भी चाहिए होता है, जितनी भी ज़रूरत होती है वो सब कुछ दे देते हैं। सर, सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड से खेले हुए कितने बच्चे हैं जो कि इंडिया लेवल पर खेल रहे हैं? इस प्रेजेंट टाइम में तो 5 लोग खेल रहे हैं,
और उन पीछे लोगों का नाम बता दीजिए आप। ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, पवन राजभर, अजीत पांडे, राहुल राजभर। अच्छा, इस स्टेडियम के 5 बच्चे जो है देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। 5 नहीं 7-8 लोग जी। 7-8 लोग खेल चुके हैं और प्रेजेंट में 5-6 लोग खेल रहे हैं। अच्छा, 7-8 लोग खेल चुके हैं जी हॉकी। जी। अच्छा, यहाँ पर आपको खेलने पर, जब हॉकी आप यहाँ खेला करते थे, तो यह जो है रूरल्स एरिया है, रूरल्स एरिया में जो है सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती थी? जी, यहाँ पे जो हॉस्टल्स में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सभी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी खेलने में। बट अगर ज़्यादा आगे तक खेलना है तो वो हॉस्टल में जाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से छोड़ के हॉस्टल में गए। अच्छा, मतलब कि हम लोगों को रहती थी तो यहाँ से मिल जाता था, लेकिन जब हॉस्टल में रहते थे यहीं पे खेलता था 10 दिन 15 दिन, और बात भी होती रहती थी हमेशा। अच्छा जी। अच्छा, इन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? बस इन लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ पे इंद्रदेव सर हैं जो प्रैक्टिस करवाते हैं, वो मेहनत से करें और लगन से करें, टाइम टू टाइम ग्राउंड आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने गेम को लेके। अपने गेम को लेकर। अच्छा ठीक है, आप लोग बताइए। ताइक्वांडो खेलते हैं। ताइक्वांडो खेलते हैं, आप क्या खेलते हो बेटा? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो। देखिए कितनी अच्छी फील्ड है कि एक तपस्वी व्यक्ति जो है इस फील्ड को जो है पूरे इस ग्रामीण इलाके में, तो ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ एक ही है। ग्रामीण क्षेत्र में केवल एक ही फील्ड है। फील्ड ऐसी है। यह देखिए कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तपोभूमि पर जिन्होंने जो है, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की, केवल हॉकी का ही प्लेयर यहाँ नहीं पैदा होता है, बल्कि देखिए सर खड़े हैं, आप जो है कि किसके? मैं ताइक्वांडो कोच हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ, और हमारे यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल तक मेडल मार चुके हैं। अभी हमने KD में खेल के आया लखनऊ में, जिसमें कि कई बच्चे सिलेक्ट हुए नेशनल के लिए। नेशनल के लिए कई बच्चे सिलेक्ट? हाँ, गाजीपुर से कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बताइए, बारे धरती, इस धरती को जो है प्रणाम। ऐसी धरती होना चाहिए, ऐसे जो है लोग होने चाहिए समाज में, जो आज उनकी कमी जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खल रही होगी ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कमी खलती है। बहुत ज़्यादा कमी खलती है ना? जी। जब इस यहाँ पर आप आते हैं तो पहले किसका जो है आपको दिमाग में फीलिंग होती है? हर टाइम तो उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, जब यहाँ आते तो थोड़ी यादें बढ़ जाती हैं उनको लेके, उनको जी। बहुत मिस करते हैं। आप लोग भैया? मेरा नाम अंश यादव है, हम यहाँ पे हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं आप क्या करते हैं भैया? मेरा नाम उत्कर्ष यादव है, मैं यहाँ पे हॉकी खेलता हूँ। खेल कूद में आपको अच्छा लगता है? जी। देखिए ये बच्चे जो है खड़े हैं, ये बच्ची भी खड़ी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं, आज तक इनको जो है अपने गार्जियन से उतनी उम्मीद नहीं होती होगी, जब वो जीवित थे तो उतनी उम्मीद है। देख रहे हैं अनिकेत सिंह चिकू भैया, देख रहे हैं पूरे स्टेडियम। इस समय स्टेडियम। यस सर। सांसद जी? सांसद भी साथ में रहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। जी। तो भैया आप हमको बताएंगे कि आप जो है इस हॉकी के खेल में जो है इतना ऊंचाई तक गए हैं, भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? मैं अभी और आगे तक खेलना चाहता हूँ, और मैं देश के लिए ओलंपिक में खेलना चाहता हूँ। देखिए सच्ची जो है बात है, हर इंसान सब कुछ करता है, पैसा कमाता है, चाहे कोई भी धंधा करता है, कुछ भी करता है, लेकिन ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने बच्चे सब खड़े हैं, यही वो बच्चे हैं जो देश के लिए काम करते हैं, देश का नाम रोशन के लिए काम करते हैं। तो धरती पर इस ग्रामीण इलाका में इतना अच्छा ग्राउंड तैयार किया है। जरा ग्राउंड इनका दिखा दीजिएगा भैया, ग्राउंड दिखा दीजिएगा। देखिए पूरा ग्राउंड आपने तैयार किया है। उधर देखिए लिखा हुआ है ठाकुर तेज बहादुर सिंह कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र लिखा हुआ है, और इधर जो है बैठने के लिए व्यवस्था पूरी बनाई गई है। भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है पूरा देश देखेगा, आप अपने लिए जो है अपने तरफ से उन नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी, यही कि बस वो अपने खेल पे ज़्यादा फोकस करे और ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना दे, और सुबह टाइम से जो कोच कहते हैं उनकी बात सुने, और जो घर से जो माता पिता कहते हैं उनकी बातों को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप हैं कि भैया हम लोगों को जो है सारी प्रकार की हेल्प करते हैं, और संजोग से सांसद जी से मेरी बात हुई है, सांसद जी ने भी बताया है। आप क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के लिए? यही बोलेंगे कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और जिस तरह काम ये लोग किए हैं हमारे छोटे से सपोर्ट से, उससे पता चलता है कि हर बच्चे के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और पैसा और गरीबी की वजह से अगर वो बच्चा उस पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, तो समाज में जो लोगों को इज़्ज़त मिली है, सम्मान मिला है समाज का, अगर वो इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लेते, अगर समाज के गरीब बच्चों का उद्धार में वो अपना हाथ नहीं बटाते हैं, तो फिर समाज का हर तरफ चौमुखी विकास नहीं हो पाएगा। और बच्चों को देख के ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही हम लोग को, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, इनको स्टिक हॉकी हम लोग देते रहेंगे, जूता देते रहेंगे, तो इस तरह के बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, जो बच्चे आज सड़क पे आपको हाफ पैंट पहन के बकरी चराते हुए मिल जाएंगे, या
गौ सेवन करते हुए मिल जाएंगे या किसी भी तरह का ऐसा गांव के काम में लगे होंगे, वो बच्चे कल को देश का भविष्य हो सकते हैं। बस उनको हम लोग को अपनी तरफ से उनकी सारी इच्छाओं की आपूर्ति करनी होगी। सरकार से मांग करेंगे कि उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से वो नामित करें। बाकी सक्षम उन्होंने बनाया है, हम लोग स्टैचू अपने आप से लगा लेंगे। जो भी सम्मान हमारे ऊपर होगा वो हम उनको देंगे। बाकी मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि अगर वैसे व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान 35 साल की आयु 40 साल की आयु में इस तरह का काम करने निकलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। स्टेडियम को अपने जीवन का 35 साल दिया। हर दिन सुबह 3 से 4 घंटा यहाँ वो आते थे, और अगर इतनी सोशल सर्विस के बाद भी किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलता, मैं तो मांग करता हूँ कि पद्म भूषण मिलना चाहिए। पर कुल मिला के खेल के लिए, गुरु के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड अभी ज़रूरी होता है और उसके बनाया गया है। तो मुझको मैं मांग करूँगा सरकार से। और पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको नॉमिनेट भी किया था द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, पर आगे जब मामला सेंटर में गया और जब इंडिया पे गया तो फाइनल नहीं हो पाया अवार्ड। पर ये पूरे गाज़ीपुर की आवाज़ है, ये 1000 नौजवानों की आवाज़ है जिनको उन्होंने नौकरी दी। लोग 10,000 20,000 कहीं जाते हैं, किसी को दे देते हैं तो पेपर में इश्तिहार आ जाता है, छप जाता है कि 2000 का जूता किसी को कोई दे दिया। उन्होंने अपने जीवन में 1000 बच्चों को नौकरी दी। और है वो जो सामने आने वाली पीढ़ी है वह ऊंचाई पर चली जाएगी, उसको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जो है आप स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार दें, इसलिए कि वह द्रोणाचार्य पुरस्कार लायक हैं। इसलिए कि यही एक ऐसी ग्रामीण स्टेडियम है जिस स्टेडियम से जो है दर्जनों बच्चे आपके देश का नाम रोशन करने का काम किया।